जी हाँ, बिल्कुल, चुप करके ये वाला सोलर सिस्टम लगा लें और बिजली के बिल में 90% तक कमी लाएँ। अब ये सब कुछ कैसे होगा भई, वही बताने के लिए ये आज की ये वीडियो है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। तो जनाब, आपको पता है शुरू से मैं इस सोलर सिस्टम के हक़ में हूँ और आप दोस्तों को जब भी वीडियो मैंने बनाई है सोलर से रिलेटेड, यही सोलर सिस्टम मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अब ये कौन सा सोलर सिस्टम है भाई, ये आपके सामने मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तो भाई ये इसके साथ TX 1800 की ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है। इसके साथ भाई हमने 4 पैनल लगाए हुए हैं 250 वाट के। ठीक हो गया, ये है जनाब UPS वाला सोलर सिस्टम। ठीक है, आपको अक्सर वीडियोस में मैंने बताया हुआ और मैं जहां भी जाऊं भाई, अगर कोई सोलर सिस्टम का मुझसे पूछ रहा हो, नया लगाना चाह रहा हो, मैं सबसे पहले भाई उसको यही सोलर सिस्टम जो है मैं उसको रेकमेंड करता हूं। भाई इसमें अब बचत कैसे है ये मैं आपको बता दूं। ये देखें जी, इस वक्त ऊपर से 39 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, 4 पैनल लगे हुए, MPPT लगा है सिंको का। ठीक है, 12 वोल्ट का ये सिस्टम है, यानी कि सिंगल बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये 2 मीटर लगाए हुए हैं और ये जनाब लगा हुआ है चेंज ओवर, जो मेन चीज़ है जो मैं आपको अक्सर वीडियो में पीछे बता भी चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होगा जनाब, इसमें पूरी यानी कि सारा दिन जब सुबह होती है, गर्मियों में तो खास तौर पे दिन के टाइम इसको हम चेंज ओवर से हटाकर, ये देखें जी, UPS इसका हम ऑन करते हैं, यानी कि DC बिजली को AC में कन्वर्ट करने के लिए UPS लगाया है और UPS के थ्रू घर का तमाम लोड जो है वो चलता है। अब ये दिन का टाइम है, मैंने UPS जैसे ही ऑन किया तो देखें ये ग्रीन वाली लाइट जो है वो चल चुकी है, यानी कि हमारा सोलर जो है वो बिजली देने के लिए तैयार है। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया है, सोलर पे शिफ्ट कर दिया। अब तमाम लोड घर का सोलर के ऊपर हो गया। अब इसमें क्या क्या चलता है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखें जी, अब जैसे मैंने लोड के साथ इसको चेक किया, पहले 39 एम्पेयर आ रहे थे, जैसे लोड डाला है तो ये 47 से 48 एम्पेयर हो गए हैं 4 पैनल के। ठीक है, तो ये 250 वाट का पैनल है, यानी कि तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर एक पैनल दे रहा है। यहाँ पे ये इसकी इस तरीके से जो मोटी वाली तार आई है वो हमने इसके साथ एक DC ब्रेकर लगाया है। ये श्नाइडर कंपनी का ब्रेकर है 20 एम्पेयर का। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सीरीज में किया हुआ है, यानी कि इसकी 2-2 की सीरीज बना के इसके कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक हो गया जी, और ये ब्रेकर इसको फिर आगे कंट्रोल कर रहा है, ये सोलर की बिजली को बंद करने के लिए। फिर भाई इससे आगे बैटरी का मीटर लगा हुआ है। अच्छा, DC ब्रेकर के कनेक्शन के बारे में भी लगे तो मैं आपको बता दूं, जैसी वायर ऊपर लगी है, ब्लैक ऊपर लगी है, अगर तो ब्लैक ही नीचे आएगी। ठीक है, इसकी पिक्चर पे आपने नहीं जाना जो इसके ऊपर बनी हुई है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा आपको इस तरीके से बता दूं। तो ये बैटरी की वायर है, इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह की हुई है। इस तरीके से भाई ये हमारा यानी कि 750 वाट तक का जो सोलर सिस्टम है, ये हमारा लोड जो है वो घर का आसानी के साथ इस पर चल जाता है। ठीक है, तो ये सारा सीन है। UPS ऑन करें दिन के टाइम और इसको शिफ्ट कर दें चेंज ओवर के थ्रू सोलर के ऊपर, तो सारा दिन ये चलता रहेगा। अब ये जो सिंको MPPT कंट्रोलर है ये हाइब्रिड है। ठीक है, तो कई दोस्त कहते हैं भाई हाइब्रिड क्यों नहीं किया हुआ आपने, तो भाई हाइब्रिड इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा मौसम अगर चेंज हो या बादल आ जाए तो भाई ये डायरेक्टली वापडा पे ले जाता है, तो उस हिसाब से बचत नहीं हो पाती जो हम चाह रहे होते हैं। तो भाई इसको मैंने इसीलिए चेंज ओवर लगा के, इससे हम दिन भर भाई दबा के सोलर से हम जो आउटपुट लेते हैं और अच्छी भली बचत कर लेते हैं, यानी कि वापडा से हमें 90% तक बचत हो जाती है। तो भाई ये है सारा सीन। आपने भी अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और लगाने का सोच रहे हैं तो भाई आपने यही वाला सोलर सिस्टम लगाना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अच्छी भली बिजली की बचत कर सकते हैं और अपने यूनिटों को खुद बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सोलर के थ्रू। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो UPS है ना, इसको भाई मैंने वापडा से बिल्कुल हटा दिया है, कट कर दिया है, इसको हम चार्ज ही नहीं कर रहे। ये देख लें जी, जो आउटपुट वाली केबल है वो लगी ही नहीं हुई, सिरे से ही नहीं लगी हुई। तो भाई इससे क्या साबित हो रहा है कि मैंने इसको वापडा से कट किया हुआ है, ये वापडा वाला सिस्टम ही नहीं है। हम इसको दिन भर जो है वो मुफ्त में जो भी चल रहा होता है सोलर के ऊपर चल रहा होता है। अब इसमें चल क्या क्या रहा है वो मैं आपको बता दूं। एयर कूलर चल रहा है जी, इसमें पंखे चल रहे हैं, 5 से 6 पंखे चल रहे हैं, घर की तमाम लाइटें इसके ऊपर चल रही हैं। उसके बाद जनाब स्टैंड वाला पंखे 2 चल रहे हैं सोलर के ऊपर, ये मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। तो भाई ये कमाल का सोलर सिस्टम है मेरे हिसाब से। अगर आपने वाकई में बचत करनी है सोलर से तो भाई आप यही वाला सोलर सिस्टम लगाएं, इसमें आप ठीक ठाक बिजली की बचत कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आप भी सोलर सिस्टम लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही या भाई आपको कैलकुलेशन नहीं हो रही कि भाई मेरे घर में कौन सा सोलर सिस्टम लगना चाहिए, तो भाई आप अपना कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको
आपको आपके तरीके से गाइड कर दूं, ताकि आप जो भी सोलर सिस्टम लाएं आपको उसका फायदा हो, ना कि खुदा ना खास्ता नुकसान। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई, तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।